अगर इजराइल पर हमला करने वाला हमास आतंकी है तो गाजा के अस्पतालों पर रॉकेट अटैक करके 500 लोगों की जान लेने वाला इजराइल क्या हुआ। दोस्तों, गाजा के अल अहली अरब अस्पताल पर इजराइल ने रॉकेट गिराकर 500 से अधिक मरीजों को मार दिया। उससे शक था कि इस अस्पताल में आतंकी छुपे हो सकते हैं। इजराइल को शक था कि मस्जिदों में आतंकी छुपे हो सकते हैं, इसलिए गाजा के 4 मस्जिदों को तबाह कर दिया। उसे जहां जहां शक था वहां पर रॉकेट अटैक करके उस स्थान को ध्वस्त कर दिया। हजारों निर्दोष लोगों की जान जा रही है। गाजा को जहन्नुम बनाया जा रहा है, लोगों को भगाया जा रहा है। गाजा के हालात किसी नरक से कम नहीं है। 9 अक्टूबर से इजराइल ने गाजा पर टोटल ब्लॉकेड लगा रखा है। इसका मतलब खाने की सप्लाई, दवाई की सप्लाई, पानी की सप्लाई, यहाँ तक कि बिजली की सप्लाई को रोक दिया है। इजराइल के सामने हमास की कोई औकात नहीं, लेकिन हमास के सहारे इजराइल गाजा पर कब्जा करने में कामयाब हो रहा है। हजारों लोग मिस्र से शरण मांग रहे हैं, लेकिन मिस्र अपनी सीमा में किसी को घुसने नहीं दे रहा है। हजारों की संख्या में लोग जॉर्डन की सीमा पर खड़े हैं, लेकिन वह भी अपने देश में शरण नहीं दे रहा है। कोई भी मुस्लिम देश गाजा के मुसलमानों को शरण नहीं दे रहा है। दोस्तों, इजराइल के राष्ट्रपति कहते हैं कि गाजा में कोई निर्दोष नहीं है। कहते हैं कि हमास की मिसाइल मिस हो गई और वही मिसाइल गाजा के अस्पताल पर जा गिरी। इस बात को लेकर अमेरिका कहता है कि मैं इस बात पर जांच करूंगा, लेकिन अमेरिका क्या जांच करेगा? जो खुद युद्ध करवा रहा है वह जांच की बात कैसे कर सकता है? जो इजराइल को लड़ने के लिए हथियार दे रहा है वह जांच की बात कैसे कर सकता है? दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय मंच पर इजराइल कहता है कि वह गाजा को बर्बाद कर देगा, लेकिन उसका मकसद गाजा पर कब्जा करने का नहीं है। दोस्तों, अमेरिका व इजराइल मिलकर दुनिया को धोखा दे रहे हैं। गाजा नरसंहार का जितना जिम्मेदार इजराइल है, उतना ही जिम्मेदार अमेरिका है और उतना ही जिम्मेदार यूएन है। पता है, 2321 करोड़ रुपए हर साल दुनिया के 137 देश यूएन को देते हैं, इसलिए कि वह दुनिया में शांति कायम रख सके। लेकिन यूएन दुनिया के किसी भी हिस्से में आज तक शांति नहीं बनाकर रख सका। इस युद्ध में बताया जा रहा है कि जल्द ही गाजा पर इजराइल का कब्जा होगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि यहाँ के लोग अपनी जान बचाकर भागें तो कैसे? गाजा के एक तरफ समुद्र है, दूसरी व तीसरी तरफ खुद इजराइल है। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि वह भागकर इजिप्ट में चले जाएं। लाखों लोगों ने यही कोशिश की, लेकिन इजिप्ट अपने बॉर्डर को खोलने के लिए तैयार नहीं है।